हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर हमारी वोकैब की क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए एक नई वोकैब की क्लास लेकर हाजिर हुए हैं और आप लोग अंत तक बैठे रहें, ध्यान से पढ़ने का पूरा प्रयास करें। अंत में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ये इंग्लिश की वोकैब क्लास रोज सुबह 6:30 बजे से रिकॉर्डेड चलती है 7 बजे तक, तो आप वहां जुड़ना ना भूलें और अंत तक बने रहें इस क्लास में जब तक कि आपको एक एक स्पेलिंग्स समझ में ना आ जाएं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ नए अंदाज में और पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहें, आपको बेहतरीन तरीके से एक एक स्पेलिंग्स आपको याद कराऊंगा इसी क्लास में। ध्यान से समझना। पहली स्पेलिंग हमारी है, ध्यान से समझना, जो ऊपर लाइन लिखी है इसे पढ़ने का पूरा प्रयास करना। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। ध्यान से समझने का प्रयास करना और अंत तक बने रहे आप, क्योंकि जितना आप मेहनत करते रहते हैं उतना आपको समझने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों, इस क्लास को और भी ज्यादा देखने का पूरा प्रयास करते रहे और अंत तक बने रहे क्लास में, क्योंकि क्लास बेहतरीन होने वाली है। तो ये लाइन जो हमारी है ये भीमराव अम्बेडकर जी की है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसका अर्थ यही होता है कि आप अगर शिक्षित हो जाते हैं तो आप किसी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं वहां से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग आसानी से हो जाएगा अगर आप पढ़े लिखे होंगे। तो पहली स्पेलिंग हमारे सामने है साइंट। साइंट का मतलब होता है साधु, संत। आज के समय में काफी संत हमारे भारत में हैं जिनको आज भी पूरी जनता बहुत प्यार से मानती है। वो संत जिन्होंने हमें ज्ञान की सद्भावना दी है। साइंट का मतलब होता है साधु, SAINT, साइंट। ध्यान से समझना, आपने कहा साइंट, संत, तो इसको हम संत भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SAINT, साइंट पढ़ेंगे तो आप साइंट से संत भी पढ़ सकते हैं, संत या साधु, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। साइंट, आप साइंट साइंट बार बार करते हैं, साइंट साइंट, आपको संत जैसा आभास होने लगता है। और याद रखना कि साइंट का मतलब साधु होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट। ग्रेट ग्रेट, आप 10 बार एक स्पेलिंग को पढ़ते रहें, आपको अंत में वो स्पेलिंग याद हो जाए। GREAT, ग्रेट 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 ग्रेट। कहते हैं कि ग्रेट लोग हैं। ग्रेट लोग मतलब महान लोग हैं। महान लोग वही होते हैं जो भारत के लिए कुछ ना कुछ कर कर अपने प्राण की आहुति दे दी इसी जमीन पर, इसी पृथ्वी पर, अपनी ही भारत माता की भूमि पर। तो ग्रेट का मतलब होता है महान। जो महान व्यक्ति बनता है वो ऐसे ही महान नहीं बन जाता, उसके पीछे उसका संघर्ष और कार्य जरूर दिखाया करते हैं, क्योंकि किताबें यूं ही बयान नहीं करती कि मंजिल कितनी बड़ी है। तो ग्रेट का मतलब होता है महान, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। कोई व्यक्ति महान तभी बनता है जब उसके कार्य सही ढंग से किए गए हों। जैसे अब्दुल कलाम को ही देख लीजिए, भारत के लिए इतना कुछ किया है और अपने अंत में प्राण भी दे दिए, पर उनके शब्द जो लिखे गए थे, उनके जो कार्य किए गए थे, वो आज भी अमर हैं और हमेशा अमर ही रहेंगे। तो ग्रेट का मतलब होता है महान, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब महान होता है। फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला। रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला। तो लाल किला हमारा दिल्ली में स्थित है तो उसे हम बोलते हैं फोर्ट, पर फोर्ट का मतलब होता है किला और रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला। नेक्स्ट वर्ड है सेवेंट। ध्यान से समझना, SAVANT, सेवेंट का मतलब होता है विद्वान। विद्वान कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन जाता, वो बहुत संघर्ष करता है, धीरे धीरे संघर्ष से बढ़ने का पूरा प्रयास करता है और अंत में वो एक महान विद्वान बनकर तैयार हो जाता है। जो विद्वान व्यक्ति बनते हैं वो हमेशा शांत भाव में ही रहते हैं। उनसे कोई अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको प्यार से बताएंगे, ना ही कोई झिझक के साथ बताएंगे। तो सेवेंट का मतलब होता है विद्वान। सेवेंट का मतलब विद्वान होता है। नेक्स्ट वर्ड है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो लोग कम समझ कर भी ज्यादा उसे लिखने का पूरा प्रयास करते हैं, भले ही थोड़ा समझे हों पर उसको विस्तार से लिखने का पूरा प्रयास करते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं। बुद्धिमान का मतलब वो पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा पा जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि बुद्धिमान। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सूची। ध्यान से समझना, ये स्पेलिंग को आपको बैठे बैठे याद करवाता हूं।
आपने कहा कोई लिस्ट है जिसमें हमारा नाम है भी या नहीं, तो आपके पास लिस्ट जो दे होती है नंबर 1 2 3 4 5, आपने कहा सर हमारा दूसरे नंबर पर हमारा नाम है, तो उसी लिस्ट को हम सूची कहते हैं हिंदी में, उसी लिस्ट को हम लिस्ट भी कहते हैं, ध्यान से समझना। आपने कहा ठीक है सर, आपने एक मोबाइल में देखा होगा कि ब्लैक लिस्ट होती है, तो ब्लैक मतलब काली सूची होती है, जिसमें आप जिसका नंबर डाल देते हैं उसका फोन आना बंद हो जाता है और वो फोन लगाता है आपके फोन पर नहीं लगता, आपको पता चल जाएगा। तो लिस्ट का मतलब होता है सूची, 1 2 3 4 5, आपने कहा सर 5 नंबर पर हमारा नाम है, तो लिस्ट का मतलब होता है सूची। नेक्स्ट वर्ड है लैंड, LAND, लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि, जैसे पृथ्वी हमारी भूमि भी है, जमीन भी है, तो उसे हम कहते हैं लैंड है, मतलब वो भूमि है। इसी से एक शब्द बना है मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, मतलब जो पृथ्वी है हमारी माता है तो उसे हम बोलते हैं मदरलैंड, इसके आगे मदर लगा देंगे तो मदरलैंड हो जाएगा। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। नेक्स्ट वर्ड है फील्ड। फील्ड का मतलब मैदान भी होता है, फील्ड का मतलब खेत भी होता है। ध्यान से समझने की प्रयास करना, आप लोग अच्छी तरीके से प्रयास करें और अंत क्लास में बने रहें। ना समझ में आए आप एक बार नहीं, आप 1000 बार कमेंट करके पूछ सकते हैं सर हमें ये समझ में नहीं आई। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्लास में अंत तक बने रहें, आसानी से समझ में आएगी, आप प्रयास करें। तो फील्ड का मतलब होता है मैदान या खेत भी होता है, फील्ड का मतलब FIELD, फील्ड का मतलब खेत भी होता है और मैदान भी होता है। नेक्स्ट वर्ड क्लेवर। तो क्लेवर का मतलब होता है चतुर, जो व्यक्ति चतुर चालाक होता है तो वो क्लेवर कहलाता है। क्या होता है? क्लेवर। आज के समय में अगर आप चतुर नहीं बनते हैं, चालाक नहीं बनते हैं, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत चतुराई से आगे बढ़ रही है। वो अपना कार्य करती है, दूसरों को कुछ भी नहीं बताती है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप लोग अपने लिए चतुर बनिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अंत तक बने रहे क्लास में। तो क्लेवर का मतलब होता है चतुर। नेक्स्ट वर्ड है लजी। लजी का मतलब होता है सुस्त, जो व्यक्ति आलसी हो जाता है, कहता है मुझसे ये कार्य होगा नहीं। अरे एक बार प्रयास करके तो देखो, मंजिल मिलेगी, पर वो आपसे वक्त तो मांगेगी ही ना। तो लजी का मतलब होता है सुस्त। आपसे स्पेलिंग पूछने के लिए एक बार फिर से तैयार, अपनी कॉपी वहीं पर बंद कर लीजिए। एक बार एक टेस्ट हो रहा है जिसमें आप लोग भागीदारी कर रहे हैं। तो पहली स्पेलिंग हमने पूछी थी, पहली जो स्पेलिंग हमने पूछी थी वो पूछी थी आपसे सैंड। तो सैंड को हमने किस प्रकार से याद करवाया था, ध्यान से समझना आप और बताते रहना कि हमने किस प्रकार से स्पेलिंग आपको याद करवाई थी। आपने कहा सैंड 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 सैंड, तो आपने 10 बार रटा सैंड 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 सैंड। आपने कहा संत जैसी आवाज निकल रही। तो सैंड का मतलब संत भी होता है, सैंड का मतलब साधु होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आप लोग बताएं कमेंट में कि सेवेंट का मतलब क्या होता है। सेवेंट, SAVENT, सेवेंट, सेवेंट का मतलब होता है SAVANT, सेवेंट का मतलब होता है विद्वान। विद्वान लोग कहाँ रहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। विद्वान का मतलब होता है जो बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ विद्वान भी हो, किसी ग्रंथों का प्रचंड ज्ञान हो उनको। नेक्स्ट वर्ड है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो पढ़े लिखे खूब होते हैं, समझदार भी होते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ लिखकर, क्योंकि आज भी सत्य है कि सारा कुछ पढ़कर ही ज्ञान नहीं आ सकता। कुछ ज्ञान आपको समाज भी दिखाती है, कुछ ज्ञान आपको प्रकृति भी दिखाती है। तो ये मत सोचिए कि किताबें पढ़कर लोग विद्वान बनते हैं, ऐसा नहीं। हर चीज को समझना पड़ता है, हर चीज को परखना पड़ता है, तभी आप जाकर विद्वान बनकर तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सूची। आपने कहा सर सूची आई थी, उसमें हमारा नाम है ही नहीं, तो लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो लिस्ट का मतलब होता है सूची। लैंड का मतलब होता है भूमि। भूमि का मतलब होता है जमीन। नेक्स्ट वर्ड आप लोग बताएं, कमेंट में बताएं आप, फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और अंत तक क्लास में बने रहें। क्लास को बेहतरीन तरीके से देखें। आपको ना याद आए, आप एक बार नहीं 1000 बार कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये स्पेलिंग नहीं समझ में आई, आपको दोबारा पढ़ाएंगे। क्लेवर का मतलब होता है चतुर और लजी का मतलब होता है सुस्त। एक बार आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट्स लेकर जो बैठे हैं उसको कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए
और पहली स्पेलिंग हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं LUZY लजी का मतलब क्या होता है। तो लजी का मतलब सुस्त होता है या आलसी होता है। ग्रेट, ग्रेट लोग, ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान होता है, ग्रेट का मतलब महान होता है। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछ रहे हैं सेवेंट का मतलब क्या होता है। सेवेंट बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट वर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट, आपने कहा लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो लिस्ट का मतलब होता है सूची। नेक्स्ट वर्ड है साइंट, आप लोग स्पीड में बताते रहें। साइंट का मतलब साधु होता है, महात्मा भी होता है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों से आप बोलते हैं फोर्ट का मतलब क्या होता है। फोर्ट, रेड फोर्ट, फोर्ट, रेड फोर्ट, आपको रेड फोर्ट से याद करना है। फोर्ट का मतलब किला, रेड मतलब लाल, तो रेड फोर्ट का मतलब लाल किला जो हमारा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने फील्ड का मतलब होता है मैदान, क्लेवर का मतलब चतुर और लजी का मतलब सुस्त, लैंड का मतलब भूमि। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग जाते जाते एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा इस क्लास में कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो या खराब लगी हो। आप लोग डिपेंड ऑन, आप प्रदर्शित कर सकते हैं इस क्लास कैसी लगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश और उल्लास के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।